जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। एग्ज़ाम में आपके पास 125 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 120 मिनट होंगे, यानी कि 60 सेकेंड से भी कम का टाइम आपको दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़े टफ रहेंगे और समय भी बहुत कम रहेगा, इसलिए बिना शॉर्ट ट्रिक के आप इसे पास नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग ये 8 मार्च 2019 के पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा सही नहीं है। मॉड वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड वेक्टर B implies that वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B। और सेकेंड है मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर A स्क्वायर इंटू वेक्टर B स्क्वायर माइनस A डॉट B स्क्वायर। और थर्ड है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डॉट C परिभाषित नहीं है यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्रमशः सदिश A तथा B द्वारा निरूपित हो तो इसका क्षेत्रफल A क्रॉस B मॉड है। तो इसमें से हमें चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे दिया रहता है इज नॉट ट्रू और ये हम लोग नॉट को मिस्टेक कर देते हैं। जैसे हम इसमें देखिए किसी ने ट्रिक लगाया है कि ये परिभाषित नहीं है, तो ये तो परिभाषित नहीं है, ये सही है। ये हमारा पहला ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि हम दिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल आपको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मॉड वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B और इम्प्लाइज दैट वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B। ये इम्प्लाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमारा मान लीजिए कि वेक्टर A इज इक्वल टू I प्लस 2J हो, ठीक है, तो हमारा वेक्टर A का मॉड क्या आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी √5 आएगा। अगर हम लोग वेक्टर B को 2I प्लस J मानते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस 1 यानी √5, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर A और वेक्टर B, ठीक है, वेक्टर A डज नॉट इक्वल टू वेक्टर B बट मॉड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B। ये है, लेकिन ये इम्प्लाइज नहीं कर रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि एक कण वेग u से क्षितिज से अल्फा कोण पर फेंका जाए तो प्राप्त महत्तम ऊंचाई h है। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u at an inclination of alpha with horizontal the maximum height h attained is। मैक्सिमम जो हाइट होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ से आप लोगों को जानना चाहिए कि जो ट्राजेक्ट्री है, जैसे ये होता है ऐसे ट्राजेक्ट्री इसका होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। जब कोई गेंद हम लोग फेंकते हैं तो उसका ये जो पाथ है, तो इसी की हमको ये हाइट बतानी है कि ये हाइट कितनी होगी। तो ये जो हाइट होती है वो हमारी होती है यू स्क्वायर साइन अल्फा अपन 2g, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम की बात कहे तो हम इसको यू स्क्वायर बाई 2g कर सकते हैं जब अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन
2g व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैक्सिमम कितना होगा u स्क्वायर बाई 2g। प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ाया जाएगा तो उसके चैप्टर में ये बिल्कुल डिटेल से चर्चा किया जाएगा। अभी चूंकि समय कम है इसलिए थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है। कि इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, ऑप्शन नंबर सी यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है डिटर्मिनेंट एक्स प्लस टू टू टू, और यहाँ पे 2 x+2 2, यहाँ पे 2x+2 इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला x का मान कौन सा है? तो यहाँ से हम लोग इसमें वैल्यू जो दिया हुआ है इसको जल्दी लगाने के लिए हम लोग 0 -2 -6, यही है केवल इसमें। 0 सब में यानी कि 0 तो होगा ही। अब यहाँ पे देखिए 6 है दो ठो में, -2 भी है दो में, तो -2 और 6 रख के इसको सेटिस्फाई करा लेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर ये सारे कॉलम्स को जोड़ के फर्स्ट कॉलम के पास लिख दें तो हमारा x+2+2+2 यानी x+6 हो जाएगा। सबको जोड़ के अगर यहाँ पे लिखें तो x+6 आएगा, सबको जोड़ के यहाँ लिखें तो भी x+6 ही आएगा, यानी x+6 कॉमन हो जाएगा हमारा, जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखिए x+2 2 2 2, x+2 2 2 2 और x+2, सबको कॉलम को यानी कि C1 के हम लोग C1 + C2 + C3 लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा आएगा x+6 x+6 और x+6, यहाँ पे 2 2 x+2 2, यहाँ 2 और x+2, यानी x+6 कॉमन हो जाएगा 1 2 2 1 1 x+2 2 2 x+2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 6 तो करेक्ट है और 0 भी करेक्ट हुआ क्योंकि 0 तो सब में है। अब बात आता है -2 का। अब हम लोग इसमें -2 रख के भी चेक कर सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग फैक्टर बना दे रहे हैं। इसका अगर हम लोग फैक्टर बनाएंगे, इसको हम इसमें सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से हमको मिलेगा, इसको इसमें सबट्रैक्ट करेंगे 0, इसको इसमें सबट्रैक्ट करेंगे -x 0 1 x+2 2 1 2 x+2, इसे लेके हम लोग एक्सपेंशन कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा प्लस माइनस होगा, यानी x को लेके जब करेंगे तो x+2 और -2, 2 से 2 कैंसिल, यानी x और x² and x+6 is equal to 0. Here x is equal to 0 0 and x is equal to -6. So our option number D is correct. आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है सिग्मा इनफाइनाइट n is equal to 1 n+1 by n power 1 n+1 minus n+1 by n power -1। हमको बताना है कि ये सीरीज अपसारी है, अभिसारी है, परिमितीय दोलयमान है, अपरिमितीय दोलयमान है। इंग्लिश में कहें तो डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, ऑक्सीलेट्स फाइनाइटली है कि ऑक्सीलेट्स इनफाइनाइट है। तो देखिए जब हम लोग सीरीज टेस्ट पढ़ेंगे उस चैप्टर में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। अभी हम साधारण बता दे रहे हैं कि आखिर होता क्या है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। देखिए डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेट्स दिया है, ऑक्सीलेटरी लोग इसको बोलते हैं। तो डाइवर्जेंट सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। कन्वर्जेंट वैल्यू वो वैल्यू है जिसकी एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। जैसे हमको फॉर एग्जांपल कोई भी सीरीज है जिसका सम <<1 > 1 है,
ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कन्वर्जेंट। या फिर ऑक्सीलेटरी सीरीज, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। सो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा क्या है, ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है, क्योंकि हम इसका सम करते जाएंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट नंबर मिल जाएगा। और अगर यहाँ हम 1/1 करें, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे डॉट डॉट, तो यहाँ से देखेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है। इसके बाद इसका वैल्यू लगातार घटता जा रहा है, घटते 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 एक जगह ऐसा आ जाएगा कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। ऑक्सीलेटरी क्या होता है, जिसमें ऐसा होता है सीरीज जो कि बार बार रिपीट करे, जैसे 1 - 2, 1 - 2, 1 1 - 2, तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेटरी। ठीक है, दोलयमान, जैसे आप लोग दोलन साइन का देखें, या फिर वेव का दोलन, यानी कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ये ऑक्सीलेटरी कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ऑक्सीलेटरी। तो इस सीरीज को हमें फाइंड करना है कि ये क्या है, अभिसारी है, अपसारी है, या मतलब डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, या फिर क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए कई थ्योरम आते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कॉची रूट टेस्ट से। कॉची रूट टेस्ट इसके लिए आता है, CRT बोला जाता है इसको शॉर्टकट में। तो इससे इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा जाएगा सिग्मा इनफाइनाइट n = 1 n + 1/n to the power n + 1 n + 1/n to the power होल पावर -n। ठीक है, सपोज कर लेंगे कि इसका nth टर्म इज un है, तो n + 1/n की पावर n + 1 -n + 1/n पावर होल पावर -n। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो n है इसे हम इस साइड ला लेंगे, तो un की पावर 1/n = यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे n + 1/n, क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ बचेगा n + 1/n पावर n -1 और यहाँ भी -1। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हटा देंगे बस ऐसे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, अब इसको अलग अलग करने पर 1 + 1/n पावर -1 और ये 1 + 1/n पावर n -1 पावर -1। ठीक है, यहाँ दोनों साइड हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट un 1/n n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो उसी तरह से इधर भी हो जाएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n पावर -1 और 1 + 1/n पावर n -1 और यहाँ -1। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू दे, कभी भी लिमिट जब इनफाइनाइट होता है तो हम जो वेरिएबल है उसको हम लोग 1/n बनाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ इनफाइनाइट रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 1 + 0 पावर -1 और 1 + 0 नहीं, ये देखिए ये 1 + n के पावर 1/n हो या 1/n के पावर n हो, तो इसका वैल्यू हमारा हो जाता है e। ठीक है, जब लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट हो, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये टोटल हो जाएगा e -1 पावर -1।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी 1 और -1 और e माइनस 1 के पावर -1 यानी 1/e⁻1। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारी <<1 है। ठीक है, इसलिए ये जो हमारी सीरीज है ये कहलाती है कन्वर्जेंट। अगर इसका वैल्यू हमारा un लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो और इसका वैल्यू <1 हो तो ये सीरीज हमारा होता है कन्वर्जेंट। ठीक है, इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं आप लोग। क्या कर सकते हैं, यहाँ n का कुछ भी वैल्यू 1 एक बार रख के चेक कर लीजिए, 2 रख के चेक कर लीजिए। अगर अधिक रहेगा मतलब बढ़ेगा वैल्यू तो हम लोग कह देंगे कि क्या है, डाइवर्जेंट है। अगर घटेगा तो कह देंगे कन्वर्जेंट है, बिल्कुल आसान तरीके से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर एंड डॉट डॉट 19 का स्क्वायर किसके बराबर है। तो बस इसका स्क्वायर सम जोड़ना है। स्क्वायर सम का जो है फॉर्मूला हम बताते हैं क्या होता है। स्क्वायर सम का फॉर्मूला होता है हमारा, स्क्वायर सम का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n+1/6 ये होता है। तो nth टर्म n टर्म का होता है। तो ये हमारा 10 से स्टार्ट है, 10 का स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर एंड डॉट डॉट 19 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस पे 1 से 9 तक ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या हम इसको लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 19 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड डॉट डॉट 9 स्क्वायर। तो इतना हमने आगे ऐड कर लिया, इतना सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू कितना है 19। तो 19 प्लस 1 और 2 इंटू 19 का मतलब 38 प्लस 1/6 माइनस 9 प्लस 1 18 प्लस 1/6। इसे सॉल्व करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे इसमें 19 है बाई 6 है, 19 है बाई 6 है, 19/6 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ से हमारा 20 और ये 39, यहाँ से 10 और 9 90 और इसका मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19/6 और यहाँ आ जाएगा 2 9 18 और 2 3 6। ये टोटल हो जाएगा आपका ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13110/6 और यहाँ से मिल जाएगा 2185। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो बल P और Q का परिणामी R है। यदि Q को दोगुना कर दें तो R दोगुना हो जाता है और Q को विपरीत कर दिया जाए तो भी R दोगुना हो जाता है। तो तब कौन सा एक संबंध सही है ये बताना है। इंग्लिश में देखते हैं तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R इफ Q इज डबल्ड R इज डबल्ड। Q को डबल कर रहे हैं तो R डबल हो जा रहा है। इफ Q इज रिवर्स्ड और Q को जब उल्टा कर रहे हैं तो R इज अगेन डबल, फिर भी R डबल हो जा रहा है। देन विच वन इज द ट्रू रिलेशन। तो इसमें कौन सा रिलेशन सही है इसे बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजी है लेकिन थोड़ा सा लंबा है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आइए देखते हैं। पहले दिया है कि P और Q का परिणामी R है। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे
आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, अब इस रिलेशन से हमें यहाँ पहला जो इसमें इक्वेशन दिया है कि इफ Q इज डबल्ड देन R इज डबल्ड। Q को डबल कर देंगे तो R भी डबल हो जा रहा है, तो हम यहाँ से R को डबल कर दे रहे हैं और ये Q भी डबल हो जा रहा है, तो ये Q डबल हो जाएगा तो यहाँ 4PQ cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फिर क्या दे रहा है कि इफ Q is doubled R is doubled, if Q is reverse यानी Q के यहाँ अगर माइनस Q लिखेंगे तो R डबल हो जाएगा। इफ Q के यहाँ अगर हम माइनस Q लिखते हैं तो भी ये R डबल हो जाएगा। माइनस Q लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस और ये 2PQ cos थीटा, या फिर नहीं, इसे इक्वेशन नहीं बनाएंगे, इसको बना लेंगे 4R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ से इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे cos थीटा आके परेशान कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग गायब करेंगे। जैसे हम लोग कैसे गायब करेंगे, इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, क्या मिल जाएगा, 1 और इसको ऐड करेंगे तो 5R स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम लोग एक इक्वेशन बना ले रहे हैं फोर्थ। और आगे हम लोग अब फिर एक और इक्वेशन बनाएंगे इससे, सेकेंड और थर्ड से। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर देंगे तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 और 4 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं हम। क्या हो जाएगा, ये 3 से सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इस दोनों इक्वेशंस को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर को इस साइड भेज दे रहे हैं, तो हो जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 5R स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें PQR का रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए, यहाँ हम लिखेंगे P स्क्वायर अपान 4 दूना 8 5 दूना 10 इज इक्वल टू Q स्क्वायर R स्क्वायर। Q स्क्वायर अपान 4 दूना 8 और 5 वन जा 5, फिर यहाँ से R स्क्वायर अपान 4 माइनस 3। ओके, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ओके, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। P स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू
ये -3 होगा, q²/3, और यहाँ से r²/2, hence by square root we get this is our relation, and our option number first is correct. Now we are going to next question, question number 7.